देखिए जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं भाई 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की ये क्लास आप पूरी देख लेना मेरे प्यारे साथी। आज की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास होने वाली है कि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में बहुत कुछ पढ़ चुका है या फिर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आज की क्लास पूरी देख लेता ना साथी, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि हिंदी जो 18 फरवरी को आपका पेपर लगा है ना, उसका पूरा डर समाप्त कर देगी आज की ये वीडियो। और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी प्यारे साथी क्लास देखेंगे ना, उनके लिए मैं एक बहुत स्पेशल मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए तैयार की है बोनस टिप्स। प्यारे साथी इस बोनस टिप्स को समझ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ये आपके लिए बेहद आसान होने वाला है अगर आपकी ये क्लास आपने पूरी देख ली। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें मेरे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले मैं उसकी ही बात करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज की इस क्लास में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो आपके जो हिंदी का पेपर होगा उसमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे टोटल 20। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हमको अपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस कैसे कैसे तैयार करने हैं। आज की क्लास आपको प्यारे साथी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स पूरे में पूरे दिलाएगी, बस आपको ये क्लास पूरी देख लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा हमारा टॉपिक आएगा गद्यांश। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आपको गद्यांश भी कराऊंगा। ठीक है, पद्यांश कराऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पद्यांश हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना और वही आपके पेपर में आ जाएंगे, है ना। फिर मैं बात करूंगा संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, और फिर मैं ले चलूंगा आप लोगों को इस क्लास में संस्कृत पद्यांश, पत्र, निबंध और संस्कृत के वह सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पेपर के लिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी कि हिंदी में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे वह सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो आपको देकर जाएंगे पूरे में पूरे नंबर। ठीक है, आज की क्लास आपका हिंदी का डर समाप्त कर देगी, बस इस क्लास को आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि वह कौन से क्वेश्चंस हैं हमको जो तैयार करके जाने भैया। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाना प्यारे साथी कि गद्य पर आधारित प्रश्न। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो कि गद्य से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आपके पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला प्रश्न तैयार करो प्यारे साथी कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, लगभग हर साल आपके पेपर में आती है ना। और मैं आपको देखिए ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा ना जो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से शुक्ल युग की पत्रिका है, तो हमें बताना शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी है। तो हमेशा याद कर लेना, पेपर में बहुत सारी पत्रिकाएं दे रखी होंगी मेरे प्यारे साथी। आप हंस नामक पत्रिका को सही लगा लेना, और हंस आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, इस बात को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ऐसी रचनाएं करा देने वाला हूं, ऐसे रचनाकार आपको करा देने वाला हूं इस क्लास में। अगर आपने क्लास देख लिया ना, तो हिंदी की जो ये क्लास है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अशोक के फूल की बात करते हैं किस विधा की रचना है प्यारे साथी, तो ये आपके निबंध विधा की रचना है, तो आप यहाँ निबंध लगा लेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, कहीं ना कहीं लिख लेना, है ना, तैयार कर लेना, और आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे नोट करिए भाई, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा इसी क्लास के अंदर, बस आप लोग बेहद अच्छे तरीके से क्लास को देखते रहना। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, बहुत सारी आपको रचनाएं दे रखी होंगी, पर उनमें से प्यारे साथी आपको कल्पलता को बिल्कुल सही करके आना है, क्योंकि कल्पलता हमारी किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रचना है ये, है ना। आगे बात करते कह रहा है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे एक निबंध विधा की रचना है। हालांकि कहानी दे रखा होगा, आपका उपन्यास दे रखा होगा, ठीक है, संस्मरण दे रखा होगा, पर उनमें से है ना, उनमें से संस्मरण, कहानी, उपन्यास में और निबंध में आप निबंध को बिल्कुल सही करके आएंगे, क्योंकि चिंतामणि हमारा एक निबंध होता है। क्या होता है भाई, चिंतामणि हमारा एक निबंध होता है। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चंस नोट करिए, 5 क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए नंबर 2 पर हम बात करेंगे भैया कि हमारा जो दूसरा टॉपिक पेपर में आएगा वह हमारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे पद्यांश से, और मेरे प्यारे साथी 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे पद्यांश से। ठीक है, मेरी बातों को सुन लेना, 5 नंबर के क्वेश्चन पद्य से आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चंस गद्य से आएंगे। तो मैं आपको गद्य के वह सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, और अब मैं आपको पद्य के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, चलो सबसे पहला प्रश्न नोट करो, सबसे ज्यादा डिमांडेबल क्वेश्चंस और लगभग हर बार आने वाला क्वेश्चंस कि निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
आपको प्यारे साथी पथिक बिल्कुल सही करके चले आना है ना। पथिक रचना हमारी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की एक बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है। आगे नोट करो कामायनी, है ना। कामायनी किसके, कामायनी जो हमारी रचना है इसके लेखक कौन है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हो जाएंगे। अगर मैं रीतिकाल की बात करता हूँ कि रीतिकाल हमारी किसकी रचना है प्यारे साथी, तो आप लगाएंगे रामचंद्रिका को बिल्कुल सही, क्योंकि रामचंद्रिका हमारी किसकी रचना है। तो आप कहेंगे कि सर जी रामचंद्रिका हमारे रीतिकाल की रचना है ना। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया किसकी रचना है? ये सब केशव दास की। किसकी रचना है प्यारे साथी? केशव दास की रचना है। तो आप ये भी याद करना कि रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया ये सारी रचनाएं हमारी किसकी हैं? केशव दास की रचना है। ठीक है, तो केशव दास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न नंबर 9 नोट करिए कि हिम क्रिएटिनी के लेखक कौन हैं। मेरे प्यारे साथी देखो ये क्वेश्चंस आपके 2025 के लगभग 2 सेटों में बराबर पूछा गया था। ठीक है, 2025 के 2 सेट जो थे, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर वाले, तो उनमें लगातार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा गया था कि हिम क्रिएटिनी के लेखक कौन है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको तैयार किया होगा, तो करके आएंगे। तो आप तैयार कर लीजिए, माखन लाल चतुर्वेदी को बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पंचवटी के रचनाकार कौन है। बेहद आसान क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं पेपर में आने वाले। तो पंचवटी हमारा किसकी रचना, चलिए आंसर की बात करते हैं। तो प्यारे साथी यहाँ से देखिए आंसर में अगर मैं टिक लगाऊंगा तो मैथिली शरण गुप्त को मैं बिल्कुल सही कर लूंगा। ठीक है, आप लोग बस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया ना, मेरी गारंटी है कि आपका जो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा ना, उसमें जब आप बैठोगे पेपर देने, तो आपके जो हाथ कांपते हैं ना क्वेश्चन पेपर को करने में, वो इसलिए कांपते हैं क्योंकि आपने इससे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ा नहीं होता, जाना नहीं होता कि हमारे पेपर में आखिर क्या क्या आने वाला है। और आज की यह क्लास आपका वह सारा डर समाप्त करने वाली है। जो भी बच्चा क्लास को एकदम लास्ट तक मेरा प्यारा साथी क्लास को देखता है, वह हिंदी को पूरी तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट कर देगा, है ना। चलो मैं आपको बताता हूं कि तीसरे नंबर पर वह क्वेश्चंस जो कि आपको काव्यगत सौंदर्य से देखने को मिलेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस यहां से आपके पेपर में आते हैं भाई। मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना और पेपर से पहले कभी ना कभी इनको तैयार जरूर से कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न नोट करो कि कह रहा है कि प्रति सुनी उकसाही। ठीक है, प्रति सुनी उकसाही, अकुसाही देख दशा हरिगन मुस्काई। ठीक है, कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि इस पंक्ति में हमारा रस कौन सा है, तो सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हमारा जब भी कोई भी हमारी पंक्ति होती है उसमें अगर हास्य रस प्रकट हो रहा होता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है, जैसी बात होती है ना। तो यहाँ पर किसकी प्रवृत्ति हो रही है? हास्य की प्रवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा, है ना, यहाँ पर हमारा हास्य रस होगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे हास्य की प्रवृत्ति या फिर कह सकते हो स्थायी भाव जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा हास्य है। और जहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव से सहयोग करता है वहाँ पर हमारा हास्य रस होता है भाई, सभी को पता होगा। तो यहाँ से आप लोग हास्य रस को बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए हमारा अलंकार से पूछा गया है और इसी तरीके के क्वेश्चंस देखना आपके पेपर में आएंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। सभी लोगों को पता होगा उपमा अलंकार होता है कहां पर, जहां पर किसी उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए या फिर समानता की जाए, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। बात करते हैं सोरठा में कितने चरण होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सोरठा में टोटल 4 चरण होते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, है ना, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आता। तो इस बात को याद कर लेना, बिल्कुल आसान से साधारण से क्वेश्चन आते हैं और वह सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिए, कह रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार होता है। अगर मैं बात करता हूं कि चरण कमल बंधु हरिराय में अलंकार कौन सा है भाई, तो देखिए अलंकार से मैं आपको बता दूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, वह हमारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें मतलब में भी सिंपल सी एक पंक्ति दे देगा, है ना, और आपसे कहेगा बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, इस पंक्ति में बताइए कौन सा छंद है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को कहा जाता है प्यारे साथी अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप प्यारे साथी नोट कर लें, अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। हो सके तो कहीं ना कहीं इस क्लास को अपने फ्रेंड तक, प्यारे मित्र तक शेयर कर देना, क्योंकि जब आप दूसरे का भला करेंगे, और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया प्यारे साथी, इस बात को याद कर लेना, जब आप दूसरे का भला सोचेंगे ना तभी जा करके आपका भला होगा। तो इस बात को याद कर लेना। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर नहीं किया, शेयर कर देना, ताकि
जितनी भी वीडियोस मैं आपको दूं, जितनी भी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करूं, उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मेरी कोई क्लास आए आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसको तुरंत देखें और तुरंत अपने मार्क्स फिक्स करें एकदम। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ हिंदी व्याकरण के। अब देखिए, हिंदी व्याकरण के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ना, जिनको तैयार करके जाओगे तो आप कहेंगे कि भैया जी आपने जो क्वेश्चंस कराए हमारे पेपर में वही क्वेश्चंस आ गए, है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ से वह सारे क्वेश्चंस कराता हूँ और आप नोट करना। तो सबसे पहला प्रश्न नोट करो भाई कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए, अभ्यागत में आपको मैं यही बता देता हूँ, अभी शब्द उपसर्ग लगेगा अभी से, तो अभी से बनने वाला हमारा जो उपसर्ग होता है वह अभ्यागत होता है। ठीक है, तो अभ्यागत में हमारा कौन सा उपसर्ग लगेगा, अभी। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, फिलहाल आप सही कर लेना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि प्यारे साथी अभी यहाँ पर हमारा दे रखा है ना, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। ठीक है, और प्यारे साथी मैं आपको एक चीज़ अभी बताऊंगा, हालांकि मैं अभी बता सकता हूँ, पर मैं अभी आपको बोनस टिप्स के बारे में बताऊंगा। और जो भी प्यारे साथी ये जिसको ये डर लग रहा है ना कि हमें हमारे पेपर में भैया जी हिंदी चलो ठीक है, लेकिन हमें इंग्लिश में सोशल साइंस में मेरा क्या होगा, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वह प्यारे साथी इस बोनस टिप्स को जरूर समझ लेना। क्योंकि इस बोनस टिप्स को तैयार करने में ना मेरी पूरी टीम ने कैसे जनवरी से लगाकर पूरा नवंबर तक समय दिया है, तब जाकर के ये बोनस टिप्स आपके लिए रेडी हुई है। 1 मिनट इसके बारे में सुन लेना, समझ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एवरी पेपर आपका बेहद अच्छा जाने वाला है। क्लास 10 के लिए है, स्पेशल टिप्स है ये, बस आप इसको अभी थोड़ी देर बाद मैं इसकी सूचना दूंगा, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन पर अगर मैं आता हूं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत कमल में कौन सा समास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्मधारय समास, अच्छे से नोट कर लो। हस्ती हस्ती गज करी गजेंद्र कुंजर किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। सबसे पहला है हस्ती, दूसरा हमारा है गज, तीसरा है हमारा करी, और चौथा हमारा है गजेंद्र, और में भी पांचवा हमारा है कुंजर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो शब्द आपको दे रखे हैं ना, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो हस्ती तो सभी को पता होगा, बचपन से क्लास 3 से पढ़ते चले आ रहे हो कि हस्ती हमारा हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो वहां से अगर मैं बात करता हूं कि हमारा यहां पर हस्ती गज करी गजेंद्र और कुंजरी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो सभी प्यारे साथी यहां पर हाथी को बिल्कुल सही करेंगे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट आपके आएंगे, इस बात को समझना। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस की। तो कह रहा है कि निराभिमान, कह रहा है कि निराभिमान में शब्द में, इस निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा। प्यारे साथी सिंपल सा आपको निर दिख रहा है ना, तो स्टार्टिंग में ऐसे शब्द जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में या फिर प्रारंभ में जुड़ करके नया शब्द बना लेते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं, वह हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस बात को याद रख लेना। ठीक है, तो यहां से हमारा निर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप सही कर लेंगे अनु को बिल्कुल। ठीक है, 5वां क्वेश्चन नोट करिए, कह रहा है कि संस्कृत जो हमारा है, संस्कृत व्याकरण है ना। तो अब देखिए, संस्कृत व्याकरण में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होते कि कहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो संस्कृत व्याकरण में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो ऐसे आएंगे कि आपको एक शब्द दे देगा फाइनली। ठीक है, आपसे कहेगा कि इस शब्द का, है ना, जैसे कि यहां पर तद दे दिया गया, ठीक, आपसे कहेगा कि इस तद शब्द का पंचमी विभक्ति बताइए, पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताइए। या तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जो ताभ्या शब्द है ना, इसका कौन सी विभक्ति होगी, इसका कौन सा वचन होगा, वह बताइए। तो ताभ्या शब्द का कौन सा विभक्ति वचन होगा, तो आप कहेंगे कि भैया जी ताभ्या का हमारा पंचमी विभक्ति और बहुवचन होगा। और इसी को उल्टा करके दूसरे तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जो हमारा तद शब्द होता है ना, ध्यान से समझना मेरी बातों को, तद शब्द जो होता है इसका पंचमी विभक्ति और इसका बहुवचन रूप क्या बनेगा, वह बताइए। तो ऐसे करके 2 टाइप से क्वेश्चंस आपके पेपर में सर्वनाम से आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं इसका राइट आंसर, तो आप ताभ्या को बिल्कुल सही कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पंचमी विभक्ति होता है तद का ताभ्या होता है और ताभ्या ही हमारा बहुवचन होता है। तो मैं कह सकता हूं कि पंचमी विभक्ति बहुवचन हमारा ताभ्या होगा तद का, है ना। जल्दी से आप नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, मैं आपको बताता हूं आगे के क्वेश्चंस। अब देखो, यहां से अगर मैं बात करता हूं, छठा टॉपिक हमारा है वाक्य का स्वरूप, है ना। यहां से क्वेश्चन कैसा आता है जरा ध्यान से समझना और एवरी प्रश्न को नोट करना। वाक्य का स्वरूप, अब देखो इससे कैसा क्वेश्चन बनता है, इसमें एक वाक्य दे रखा होता है और आपसे सिंपल से कहता है कि बताइए इस वाक्य में कौन सा प्रकार होगा, कौन सा रूप का वाक्य है ये। तो वह जा रहा है ये किस प्रकार का वाक्य है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं यहां पर। तो यहां पर आप नोट कर लेंगे कि 19 नंबर का राइट आंसर साधारण वाक्य, यानी जो हम वह दौड़ रहा था या फिर वह जा रहा था, किस प्रकार का वाक्य, तो ये हमारा एक साधारण वाक्य है, सभी को पता होगा भाई। चलिए 20 नंबर प्रश्न नोट करिए कि जानवर दौड़ते हैं, ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है, ये भी। अब देखो,
वाक्य में दौड़ते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है ना, क्वेश्चन मुझसे चेंज करके पूछ दिया गया है। पूछ रहा है कि जानवर दौड़ते हैं, पूरा हमारा वाक्य है, पर इस बार ये नहीं पूछा गया कि बताइए कौन सा वाक्य है। क्वेश्चन पेपर में बदल के आ सकता है, कह सकता है कि बताइए यहाँ पर जानवर दौड़ते हैं में ये जो दौड़ते हैं लिखा है ना, केवल ये दौड़ते हैं, ये प्यारे साथी आपका क्या है। तो आप बताएंगे कि ये हमारा विधेय है। क्या है हमारा, ये विधेय है ना। नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए आगे नोट करिए कि जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी। तो बता दीजिए कि इस वाक्य में या फिर ये वाक्य किस प्रकार का है। तो ये हमारा एक मिश्रित वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरीके के वाक्य आपस में जुड़ करके एक नया वाक्य प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी दो सेंटेंस आपस में मिलकर के एक नया सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, नया सेंटेंस क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जब मैं दिल्ली जा रहा था, है ना, मैं दिल्ली जा रहा था, है ना, उसी टाइम कविता सो रही थी, या फिर उस समय कविता सो रही थी, कविता सो रही थी। तो दो वाक्यों को आपस में मिला करके एक नया वाक्य बना देना ही मिश्रित वाक्य कहलाता है। राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम क्या है, राम जो पढ़ता है, ये राम, ये पूरा सेंटेंस है आपका, है ना। और इस सेंटेंस में क्वेश्चन कह रहा है ये जो हमारा राम है, बता देना है कि ये राम हमारा कौन सा पद है ना। तो ये हमारा उद्देश्य है। ये क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है कि राम आखिर कर क्या रहा है। तो राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं प्यारे साथी, वाक्य के 4 तत्व होते हैं, नोट कर लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको प्यारे साथी करा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद अच्छे तरीके से इनको रट लेना, तैयार कर लेना, है ना। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कह रहा है कि वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, है ना, वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वह सारे क्वेश्चंस, देखिए अगर आपने इस क्लास को पूरी देख लिया ना मेरे प्यारे साथी, क्लास बहुत खास होने वाली है। मैं आपको वह सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो बोर्ड में एकदम सीधा आते हैं, है ना। अभी तो मैं केवल आपको बहुविकल्पी करा रहा हूँ। मैं गद्यांश पद्यांश सारे टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो हिंदी में 70 आउट ऑफ 70 का जो डर है ना, इसी क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। बस हितेश भैया के F24 क्लासेस के साथ जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देने वाला हूँ, है ना। चलो नोट करो कि सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो इसमें कर्मणी प्रयोग है, नोट कर लीजिए। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य प्रयोग है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये किस प्रकार का वाक्य प्रयोग है। तो अब यहां से हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 25 की। और हालांकि एक क्वेश्चंस मैंने अभी आपको जो कराया था उसका राइट आंसर आप क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे, है ना। कि अभी जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराया था उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं भी देखना चाहता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास को प्रॉपर देखते हैं और वो थोड़ा सा सीरियस हैं। देखो अगर सीरियस नहीं रहोगे ना तो वाकई में बेहद बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। तो बस बेहद अच्छे से चीज़ों को समझो। अगर आपको वाकई में 85% या फिर 80%, है ना, या तो 82% या तो फिर 90% तक मार्क्स लाने हैं ना पेपर में, तो डेफिनेटली आपको पेपर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ के जानी होंगी और पूरा पेपर करके भी आना होगा, है ना। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 8वां नंबर टॉपिक हमारा है कि पद परिचय। और जहाँ मैं पद परिचय की बात करता हूँ वहाँ मैं बात करता हूँ विकारी एवं अविकारी शब्द की। और देखिए विकारी एवं अविकारी शब्द से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग नोट करिए, कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम है। तो मेरे प्यारे साथी निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो आप हमारा एक तरीके से निजवाचक सर्वनाम है, इसको नोट कर लेना। आप हो गया, तुम हो गया, ठीक है, हम हो गया, मैं हो गया, ठीक है, या फिर उसे हो गया, वह हो गया, ये सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। नोट कर लेना, बहुत खास क्वेश्चन है। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले पद को कहते हैं, तो जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं ना, ऐसे पद को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथी, क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम्यादि बोधक अवयव है, तो यहाँ पर हमारा वह जो है प्यारे साथी हमारा एक विषम्यादि बोधक अवयव है। मैं अपने वह सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप क्लास को छोड़े ना। अगर आपने क्लास प्रॉपर पूरी देख ली तो हिंदी में आपको हिलाने वाला भी कोई नहीं होगा, है ना। इस बात को, हितेश भैया की बात को गांठ में डाल लेना, मतलब कि अपने गांठ बांध लेना कि भैया हितेश भैया ने कहा था कि अगर मैंने क्लास देखी मेरी तो पूरी की पूरी हिंदी मेरी कवर हो जाएगी। और ये बात अपने माइंड में भी फिक्स कर लेना। 29 नंबर क्वेश्चन फिक्स करो, निम्न में से कौन सा अविकारी पद है। तो अगर मैं अविकारी पद की बात करता हूं तो अवयव यहां हमारा अविकारी पद हो जाएगा। यही घर अच्छा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, यही घर अच्छा है। कह रहा इस वाक्य में हमारा यह जो है, ये जो यह दे रखा है ना प्यारे साथी,
तो कह रहा है ये जो यह हमारा है, ये हमारा क्या है, ये पद किस प्रकार का पद है, तो ये हमारा एक सर्वनामिक पद है। यानी यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है ये जो चीज़ रखी हुई है ना, ये चीज़ हमारी एक नोट्स है, और इस नोट्स में कैसे क्वेश्चन है, इस नोट्स में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह नोट्स में हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो यह शब्द है ना, ये आपके लिए एक सर्वनामिक पद बन जाता है ना, क्या बन जाता है, सर्वनामिक पद बन जाता है ना। बात समझ में आई मेरी। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए प्यारे साथी, ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपको इस क्लास के अंदर डिस्कस किए। टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस आपको वह बहुविकल्पी कराए। जिसने भी इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार किया होगा और इनके जो भी टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक जो मैंने नोट कराए हैं एवरी क्वेश्चंस के, आप इन टॉपिकों को भी नोट कर लेना, देखना फिर आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। आप कहेंगे कि भैया जी बस एक बात है, आपने अगर यहाँ पर मेरी इस बोनस टिप्स को अभी समझ लिया, बस बताने वाला हूँ, गारंटी दे रहा हूँ एवरी सब्जेक्ट में आपको डर समाप्त हो जाएगा। कितना भी डर लग रहा है कि भैया जी 1 महीने बाद पेपर है, 5 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद पेपर है, परसों पेपर है, ये बोनस टिप इस तरीके से हमारी पूरी टीम ने रेडी की है कि कोई भी बच्चा अगर इससे पढ़ता है ना, तो डेफिनेटली वो बोर्ड में बहुत बेहतर अंक लाएगा, है ना। क्लास को पूरी देख लेना, बस ये कहना चाहता हूँ। चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ से वह क्वेश्चन जो आपको टोटल 50 नंबर देके जाएंगे, यानी 50 मार्क्स देकर जाएंगे, जहां मैं आपको गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश, वह सारी चीजें बताने वाला हूं, पत्र लेखन, निबंध लेखन। बस क्लास को आप देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो प्यारे साथी, यहाँ पर हम लोग खंड बा को बताने से पहले, हम लोग गद्यांश और पद्यांश को बताने से पहले, वह बच्चे जिनको बहुत डर लग रहा है पेपर से, जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या तैयार करूं क्या ना तैयार करूं, बोर्ड से डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, तो उनके लिए मेरी पूरी टीम ने बोनस टिप्स रेडी कर दी। प्यारे साथी मेरी बात 1 मिनट ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे यूट्यूब पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी अभी तक नहीं लाया होगा जो मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथी, मेरी पूरी टीम ने मिलकर के क्या किया, आपके लिए एवरी सब्जेक्ट की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक रेडी कर दी है। हम लोगों ने, बता दूं मैं आपको, इस ई बुक को रेडी करने में मेरा जो समय गया ना, पूरी टीम ने मिलकर के बहुत मेहनत की, ठीक है। हम लगे हुए थे, हमारे कुछ जो फ्रेंड्स वगैरह थे वे लगे हुए थे आपके लिए, है ना। टीचर्स जो भी थे हमारे फ्रेंड्स वे लगे हुए थे आपके लिए ये ई बुक रेडी करने में, है ना। और इस ई बुक में प्यारे साथी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे इसका प्राइस 500 रुपये होगा, 600 रुपये होगा या फिर 700 रुपये होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी को कुछ भी नहीं लूटने वाला हूँ भाई, ऐसा मैं टीचर हूँ ही नहीं, मैं आपका भैया हूँ, तो मैं सारी चीज़ें कुछ नहीं लूँगा। मैं आपसे सिंपल से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ई बुक एक बार लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथी आप एक सब्जेक्ट की 15 रुपये पे करके एक सब्जेक्ट की आप ई बुक ले सकते हैं। देखिए इस ई बुक में मैं आपको चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, जो मैंने तैयार किया ना, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई छात्र इससे पढ़ता है ना, डेफिनेटली 82%, 85% मतलब अगर पढ़ता है खरीद करके तो डेफिनेटली ला सकता है। देखिए खरीद के रख लेने से कोई फायदा नहीं है। फ़ोन आपके पास पेपर के 1 घंटे पहले रहेगा तो फ़ोन में आप सारी चीज़ें 1 घंटे पहले तक तैयार करेंगे, है ना। और मेरी ई बुक आपको 1 घंटे पेपर के 1 घंटे पहले तक आपका साथ देगी, है ना। और उस ई बुक में मेरे प्यारे साथी मैंने 100 से ज़्यादा MCQ डाल रखे हैं, ऐसे MCQ डाल रखे हैं जो एकदम 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, है ना। वह सारे टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं, गद्यांश पद्यांश वाले सारे सब कुछ डाल रखा है। लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ 10 से ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको एक सब्जेक्ट की मात्र 15 रुपये में। और सभी जानते होंगे कि भाई 15 रुपये में इस टाइम 2 समोसे भी नहीं मिलते हैं। 2 समोसे लेने जाओगे 20 रुपये के मिलेंगे, एक बर्गर परचेस करोगे वह भी आपका 40 रुपये का मिलेगा। तो इस बात को याद रख लेना। लेकिन जो चाहता है छात्र कि भैया जी मुझे तो सभी सब्जेक्ट में पास होना है, सभी सब्जेक्ट में मुझे 80 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, 90 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो प्यारे साथी वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। इतने सस्ते में पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा होगा, इस बात को समझना। हितेश भैया की 4 सालों से इसी में लगा हुआ हूँ, ठीक है। और जनवरी से नवंबर तक पूरा समय दिया है हमारी पूरी टीम ने तैयार करने में इसको, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का जो प्राइस है मात्र 75 है। आपसे मैं ये कह लो कि गुरु दक्षिणा के रूप में चीज़ें ले रहा हूँ, है ना। और एक चीज़ बात, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो आप ले सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग तो 40-40, 50-50 रुपये पर डे उड़ा ही देते हैं, ठीक है। आपका मन है, आपको लगता है डर लग रहा है, टेंशन हो रही, तो आप ले सकते हैं, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। मिलेगा कहाँ से प्यारे साथी? तो मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना भाई साहब, आपको हिंदी का लिंक मिलेगा, ठीक है। हिंदी का ऑप्शन दे रखा होगा आपको, ठीक है। हिंदी के सामने हिंदी का लिंक, ठीक है। मैथ का ऑप्शन दे रखा होगा तो मैथ के सामने आपको मैथ का लिंक, साइंस का ऑप्शन दे रखा होगा, एवरी सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रखा होगा और उसके सामने आपको लिंक दे रखा होगा। जस्ट लिंक पर क्लिक करोगे, है ना, वह लिंक आपको डायरेक्ट ई बुक वाले सेक्शन में ले जाएगी, जहां पर जा करके आप फोन पे, गूगल पे, जिस भी पे से आप चाहें तो
पे करके आप एक सब्जेक्ट की 15 रुपये में और 5 सब्जेक्ट की आप 75 रुपये में चीज़ें ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, है ना, बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल अब प्यारे साथी मैं वापस आता हूँ क्वेश्चंस पर, है ना, क्योंकि देखिए क्लास हमारी प्रॉपर चलेगी। जिन साथियों को लगता है कि क्लास देखिए, क्लास अगर आपने देखी ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्लास में, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आपने वह पढ़ लिया और फिर अगर आपने ई बुक को ले लिया ना तो बहुत मज़ा आएगा। फिर आपको लगेगा हिंदी का तो डर समाप्ति हो गया भैया, अब आप हर सब्जेक्ट की क्लास मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझ लिया और साथ ही साथ अगर आपने ई बुक को ले लिया तो समझिए हिंदी तो समाप्त हो गई आपकी, है ना। तो चलो समझो भाई साहब, खंड बा में जो हमारे वर्णात्मक क्वेश्चंस आएंगे ना, वर्णात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भैया जी जो आपको देकर के जाएंगे बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 मार्क्स यानी 50 नंबर, ठीक है। जहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो हमारा गद्यांश आता है, और अगर मैं गद्यांश की बात करता हूं तो ये जो गद्यांश होता है ना भाई, ये हमारे पेपर में टोटल 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर में क्या होता है कि अगर आपको 6 में 6 नंबर पूरे फिक्स करने हैं तो मेरी एक बात को याद कर लेना, सबसे पहले जो भी पार्ट होते हैं ना, पार्ट बहुत अच्छे से सुनना मेरी बातों को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जो भी पार्ट होते हैं उनके चैप्टर जो होते हैं, चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने का मतलब होता है पढ़ लेना, और अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो जो भी गद्यांश में 3 क्वेश्चन आते हैं ना, पहला क्वेश्चन आता है संदर्भ वाला, उसको भी आप कर ले जाओगे। दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ व्याख्या वाला आता है, उसको भी आप कर ले जाओगे। तीसरा प्रश्न आता है कि उसी गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस आते हैं गद्यांश में, और अगर आपने केवल यह 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो मेरे प्यारे साथ तो यार बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है कि जब मैं क्लास शूट करता हूँ ना तो क्लास रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो सर्वेश भाई मुझे बगल से बताते हैं कि यहाँ पर आपने जो क्लास शूट कर ली उसका माइक बंद है, उसकी लाइट नहीं जल रही है। तो फिर से मैं दोबारा चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वेश भाई ने अभी मुझे बताया कि सर जी क्लास बंद नहीं थी भैया जी, क्लास बंद मतलब क्लास चालू नहीं थी क्योंकि माइक बंद था। तो चलिए दोबारा से आपको समझाते हैं कि भैया पद्यांश को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर कोई भी पद्यांश का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो मैं उसे कैसे बना करके आऊँगा। मेरी बातों को सुनना, जिस तरीके से मैंने गद्यांश को समझा है सेम टू सेम वैसे मैं पद्यांश को समझूंगा। मैं क्या करूंगा प्यारे साथी, पद्यांश के लिए सबसे पहले मुझे देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा पद्यांश आते हैं। तो पद्यांश की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला संदर्भ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेम टू वैसे ही गद्यांश की तरह पद्यांश में भी व्याख्या वाला क्वेश्चन आता है, और एक प्रश्न से आधारित आता है, यानी एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि इसी पद्यांश से ही आधारित होता है। तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपके गद्यांश में आते हैं, ठीक है। 3 प्रश्न यहां पर भी आते हैं, 3 प्रश्न यहां पर भी आते हैं। एवरी प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, टोटल पद्यांश आपका 6 नंबर का भाई पूछा जाता है ना। चलिए बात करते हैं कि पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर से पद्यांश आएंगे। सबसे पहला प्यारे साथी, पद चैप्टर को एकदम अपनी माइंड में एकदम फिट कर लेना कि पद चैप्टर से जरूर आने वाला है पद्यांश एक ना एक, ठीक है। इसके बाद देखो धनुष भंग को भी देख लेना, वन पद पर चैप्टर तीसरा हमारा है ये, ठीक है। और चौथा चैप्टर हमारा झांसी की रानी की समाधि पर। अगर आपने इन 4 चैप्टर पर काम कर लिया ना प्यारे साथी, अगर आपने 4 चैप्टर के मतलब इन 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, इनकी सभी जितने भी गद्यांश दे रखे हैं, जितने भी पद्यांश है, सारे पद्यांश नहीं, केवल वह पद्यांश देखना जो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, तो प्यारे साथी एक बार ई बुक चेक कर लेना। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं वह सारे पद्यांश मैंने ई बुक के अंदर आपको डाल रखे हैं, और जितने पद्यांश है केवल उनको तब पढ़ लिया ना तो उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। यार 15 रुपये में सोच रहे हो भाई क्या ही करोगे, 15 रुपये में सोच रहे हो भाई। मैं तो होता अगर आपकी उम्र में तो भाई सारी चीज़ें ले लेता, अभी 75 पे करके मैं सब कुछ ले लेता, क्योंकि टेंशन से बेटर हमारा स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा, टेंशन बनी रहेगी चीज़ को लेकर के, तो फिर चीज़ें और भी बिगड़ जाएंगी एग्जाम तक, ठीक है। तो 75 रुपये पे करके यार सब चैप्टर की ले लो। गुरु दक्षिणा समझो कि गुरु जी आपसे ले रहे हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ले रहे हैं ना, थोड़ा सा दे रहे हैं बहुत बड़ा कुछ दे रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा ले रहे हैं बहुत बड़ा कुछ दे रहे हैं, आया समझ में। चलो अब बताते हैं कि भैया संस्कृत का जो गद्यांश आता है ना, क्योंकि मैंने आपको चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में कि मैं आपको वह सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा जो जो आपके पेपर में आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए संस्कृत का गद्यांश हम क्लियर करेंगे, किन किन चैप्टर से आता है वह नहीं क्लियर करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश है मैं वही बता देता हूँ सीधा, क्योंकि हर चैप्टर से कोई ना कोई पूछा गया है ना। तो स्पेशल तो 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर है वाराणसी, ठीक है, लेकिन वाराणसी भी पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 ही गद्यांश हर साल आ जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं।
पहला है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विविध धर्माणाम, ऐसे करके आपको कोई पद्यांश देखने को मिलेगा और भैया उस पद्यांश में लास्ट में प्रशंसति लिखा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इतना दे रखा होगा और अंतिम शब्द आपके ये होंगे, स्टार्टिंग शब्द आपके ये होंगे और अंतिम शब्द अगर आपको ये दिख रहा है तो बस उसी पद्यांश को तैयार कर लेना है। दूसरा हमारा कि वाराणस्याम प्राचीन काल देवा प्रचलती, ठीक है, प्रचलती है और फिर विसर्गें लगी होंगी। ठीक है, विसर्गें, तो ये हमारा दूसरा संस्कृत का गद्यांश है। तीसरा हमारा है इयम नगरी विविध धर्माणाम स्प्रान हंते, स्प्रहा हंते, है ना। थोड़ी सी डिफिकल्ट होती संस्कृत में भी, हो सकता हो आप में से बहुत लोग संस्कृत को पढ़ भी ना पाते हों, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हितेश भैया है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है प्यारे साथी, मेरी बातों को समझने का कोशिश करना। सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में संस्कृत गद्यांश से 2 क्वेश्चंस कौन से आते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहां पर आता है संदर्भ वाला, जो कि लगभग सभी को पता होगा कि गद्यांश पद्यांश में लगभग चाहे वो संस्कृत का हो या फिर वो हिंदी का हो, संदर्भ वाला क्वेश्चन सभी में आता है। लेकिन संस्कृत के गद्यांश में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वह हिंदी अनुवाद का आता है, वह हिंदी अनुवाद का आता है ना। तो यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका संस्कृत से संदर्भ आएगा वह 2 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न आएगा हिंदी अनुवाद, वह आपका 3 नंबर का होगा। तो टोटल 2 + 3 यानी यहाँ पर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये 4 गद्यांशों को आपको तैयार कर लेना है। संस्कृत के 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 ही गद्यांश हर बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इनमें से 2 से 3 और इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं और इनकी जो संदर्भ की जो भी हिंदी अनुवाद है, जो भी संदर्भ है, ये सब कुछ आपको 15 रुपये पे करके मिल जाएगा। तो 15 रुपये के बारे में सोचना ही नहीं है, हिंदी की तो ले ही लेना जाकर के वीडियो को देखने के बाद। जितने भी प्यारे साथी देख रहे हैं, अगर हिंदी में कुछ करना चाहते हैं ना, हिंदी का डर अभी समाप्त करना चाहते हैं, तो 15 रुपये किसी भी भाई, बड़े भाई, छोटी बहन से पे करवा करके आप हिंदी की एक बार ई बुक ले लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका दे रखा है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि संस्कृत के पद्यांश प्यारे साथी भैया जी कौन कौन से हमारे पेपर में आएंगे, तो देखिए संस्कृत के पद्यांश भी सेम टू सेम वैसे ही होते हैं, लेकिन ये और सरल होते हैं गद्यांश से। यहाँ केवल 2 लाइन का आता है श्लोक, समझ लो यार, श्लोक देखे है ना, 2 लाइनों के श्लोक, सेम टू सेम श्लोक को ही हम लोग पद्यांश कहते हैं, है ना। तो पद्यांशों में क्या होता है कि आपको 2 लाइनों का श्लोक आएगा या फिर पद्यांश आएगा और उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा, 3 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ कर दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। अब कौन कौन से संस्कृत के पद्यांश भैया जी तैयार करने, तो सबसे पहला सर्वे भवन्तु सुखिना दुग्भाग भवेत, तो पहला तो ये याद कर लेना, सर्वे भवन्तु सुखिना दुग्भाग भवेत। ठीक है, सर्वे संतु निरामया, ठीक है, आपने पढ़ा जरूर होगा, सर्वे संतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां दुग्भाग भवेत। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक पद्यांश जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ना, वह आपका यही है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है ये, है ना। तो भैया इसको नोट कर लेना, सभी के सभी जन जितने भी क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट, सभी से भैया निवेदन है हाथ जोड़ करके कि पेपर का डर समाप्त करना चाहते हो, हर पेपर का डर, तो आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर रेडी की है ये बुक, इस बात को याद रख लेना। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, केवल एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिल रही, 10 से ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे सभी में, है ना, सभी सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, सभी में। और मात्र प्राइस कितना है भैया, 75 रुपये है। मैं गारंटी ले रहा हूँ जो लोगों ने परचेस कर लिया ना, वह लोग खुश होकर पेपर देने जाएंगे और 1 घंटे पहले तक ये ई बुक आपके पास फ़ोन में पड़ी रहेगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, 1 घंटे तक, 1 घंटे जब पेपर होगा ना, उसके 1 घंटे पहले तक ये आपका साथ देगी, क्या ये ई बुक आपका साथ देगी। समझ में आई मेरी बात। चलो अब यहाँ से मैं आपको पत्र क्लियर कराता हूँ, निबंध क्लियर कराता हूँ और संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको वह भी क्लियर कराता हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिलहाल संस्कृत के सबसे पहले आगे के पद्यांश देखेंगे और फिर सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत के पद्यांशों का, वो है हतो वा प्राप्स्यसि, हटो वा प्राप्स्यसि, ठीक है, हतो वा प्राप्स्यसि, ठीक है, और अंत में आपका विगत जो आरहा दे रखा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह लो, पद्यांश आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा है माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि बहुतरी तरणार्थ। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। अब देखो ये 2 अगर आप तैयार कर लेते हो ना, ये 3, ठीक है, जो मैंने 3 आपको संस्कृत के पद्यांश बताए, आप कहेंगे कि भैया जी केवल 3 ही तैयार करें, बस 3 में से आ जाएगा। देखो यार, संस्कृत के पद्यांश हालांकि 5 से 6 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वह चैप्टर ऐसे हैं कि कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन ये 3 बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इन 3 को सबसे पहले लिया,
है ना। तो मेरी बातों को सुनना और सबसे पहले इनको तैयार करना, है ना। और अगर आप ई बुक ले लोगे तो ई बुक में आपको सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएंगी। बहुविकल्पीय, इंपॉर्टेंट गद्यांश, इंपॉर्टेंट पद्यांश, वायरल पेपर, ठीक है, पत्रत्र, सारी चीज़ें आपको हिंदी की मात्र 15 रुपये पे करके एक सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। अगर सभी सब्जेक्ट की लेनी भाई तो 75 रुपये। एक बार चीज़ों को देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, ठीक है। जीवन परिचय की बात करते हैं प्यारे साथी। अब देखो जीवन परिचय की अगर मैं बात करता हूं, जो भी बच्चा क्लास को अंत तक देखे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि पूरा डर समाप्त कर देगा ये क्लास, क्योंकि इसमें मैंने ई बुक को जो बोनस टिप बता रखी है ना, मेन चीज़ वही है, ठीक है। हालांकि क्लास को देखने से सब कुछ आपको पता चल जाएगा, पेपर में क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कुछ हद तक, है ना। लेकिन ई बुक आपको पूरा साथ देगी पेपर तक, है ना, वह आपको 90+ दिला करके ही रहेगी पेपर तक। पत्र की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, हाँ, हालांकि जीवन परिचय मैंने नहीं लिखा, यहां पर जीवन परिचय लिखना चाहिए था। तो यहां पर देखो जीवन परिचय में अगर बात करता हूं तो देखिए लेखक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो गया। देखो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। वहीं अगर मैं कवियों की बात करता हूं तो सूरदास का और तुलसीदास का और बिहारी का अगर आप हटा लेते हो तो महादेवी वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा, तुलसीदास और सूरदास, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये 3 जीवन परिचय कवियों में तैयार कर लेना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद लेखक में 2 तैयार कर लेना। काम आपका हो जाएगा, यानी 5 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा और 5 नंबर आपका ये 5 नंबर यहां से, 5 नंबर लेखक से, 5 नंबर कवि से, आपका 10 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। आ गया समझ में? क्योंकि 5 + 5 टोटल 5 नंबर का कवि से, 5 नंबर का लेखक से, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपके आता है। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद देखो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्र लेखन। अब मेरे प्यारे साथी 25 नंबर टॉपिक में पत्र लेखन है। पत्र लेखन का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आपने पत्र लेखन को लिखना सीख लिया तो आप सारे पत्र कर ले जाओगे। फिर भी मेरे प्यारे साथी मैंने आपके लिए 3 पत्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट ढूंढ करके रखे हैं, और ये 3 पत्र ढूंढने में मुझे बहुत समय लगा। मैंने लगभग हर एक प्रीवियस ईयर के हर सेट को उठाया, तो मुझे केवल ये 3 पेपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पत्र के इंपॉर्टेंट लगे। पहला पत्र आप लोगों को कहा कि शहर की साफ सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए, जिसमें अपनी जो भी आपका शहर है, जो भी आपके आसपास शहर में जो साफ सफाई फैली हुई है, उसके उपलक्ष्य में आपको एक अधिकारी को पत्र लिखना है। तो पहला हमारा ये पत्र है। दूसरा हमारा है अपने मित्र को अपने बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। आपके बड़े भाई की विवाह हो रहा है, शादी हो रही है ना, आपके घर में मान लीजिए प्रोग्राम है शादी का, तो आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हो, तो उसके उपलक्ष्य में आपको एक पत्र लिखना आना चाहिए। और ये 2 पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र। मान लीजिए आपको बुखार आ गया, मान लीजिए आपके भाई की शादी है, मान लीजिए आपकी बहन की शादी है, आपके फूफा बुआ किसी की भी शादी है, तो प्यारे साथी आपको क्या करना है कि आपको छुट्टी लेनी है, और उस छुट्टी को लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होगा। तो ये 3 पत्र तो सबसे महत्वपूर्ण हैं, इनको पेपर से पहले डेफिनेटली आप जरूर तैयार करके जाना। पेपर में आपको यहां से बहुत सारे पत्र देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं निबंध रचना की। तो अगर मैं निबंध रचना की बात करता हूं तो देखो सबसे पहले ये 4 जो दिख रहे हैं ना, इनको तो जरूर तैयार करना, ये 4 तो जरूर तैयार करना। लेकिन इसके अलावा डिपेंड करता है कि ट्रेंडिंग में कौन कौन से निबंध चल रहे हैं। लेकिन ये 4 निबंध अब तक की सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले मानव जीवन में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशासन पर निबंध, ठीक है। बेरोजगारी एकदम उत्तर प्रदेश की मान लो एकदम सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि हर एक छात्र अब गवर्नमेंट जॉब के सहारे हो चुके हैं। वैकेंसी आती है भाई वैकेंसी आती है 20,000 10,000, तो फॉर्म पड़ जाते हैं 10 लाख 60 लाख, और उन 60 लाख में से भाई मिनिमम बच्चे जो होते हैं पढ़ाई करने वाले वो 10 से 20 लाख मिल ही जाएंगे। तो 20 लाख बच्चे में कंपटीशन जब होगा तो 60,000 में से तो बताइए हर एक छात्र बेरोजगार रहेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि हर साल इंटर होते हैं और हर साल कह सकते हो कि छात्र निकलते हैं। इस बात को याद रखना। फिलहाल ये निबंध आप तैयार कर लेना, आपको क्या लेना देना, आपको तो बेहतरीन अंक लाने हैं। और आपको एक बार प्यारे साथी ई बुक के बारे में जरूर सोचना है कि मात्र 15 रुपए में हितेश भैया हिंदी में सब कुछ दे रहे हैं। और अगर आप सभी सब्जेक्ट ले लोगे ना तो प्यारे साथी सभी सब्जेक्ट का डर समाप्त कर देंगी। मात्र 75 रुपए पे करके सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। और एक सब्जेक्ट की लेना चाहते हो, मान लीजिए अभी आपके पास उतने नहीं है, तो आप एक सब्जेक्ट की तो हर छात्र ले लेना। गारंटी दे रहा हूं कि हिंदी में आपके यही बुक आपके पेपर के 1 घंटे तक साथ देगी, है ना। फिलहाल
इस वीडियो में लगभग मैंने सब कुछ आपको डिस्कस करा दिया है, ठीक है। जो कुछ भी आपके पेपर में आता है, ठीक है, सब कुछ मैंने करा दिया। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना प्यारे साथी, क्योंकि लाइक करोगे ना तो मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आने के लिए। शेयर करना इतना कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपने हाई स्कूल वाले छात्रों तक पहुँचे, है ना। और आप हो सके तो अपने जो भी मैंने चीज़ें ई बुक वाली बताई हैं इसको ले लेना, क्योंकि बहुत मेहनत की हमने इसके लिए, और हम चाहते हैं हर छात्र तक पहुँचे ये ई बुक, जिससे कि वह बहुत मिनिमम वे में मात्र 75 रुपये में सभी ले ले और अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से कर ले। एक बार मेरे प्यारे साथी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। कुछ समय बाद आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो कुछ घंटे बाद आपको लिंक दिखने लगेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करके जरूर से देख लीजिएगा।